शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय हनुमंतलाल महाराज की जय। कल हम बतौले रही कि दशरथ जी के कई से कहले कि रानी राम के तपस्वी के भेष में जंगल में मत भेज। अगर राम तपस्वी के भेष में जई हैं तो हम मर जाए। के कई कहली राम जंगल में जई हैं तो रौरा मर और ना जई हैं तब बिहने सुबेरे हमार टिकठी निकाल जाई। अच्छा बताइए, दशरथ जी से वरदान मंगले बड़ी तो जंगल में जाना किनको होगा, राम को आकि नहीं जाना होगा? के कई का हक ऊंचा है कि नहीं? दशरथ जी वरदान भी दिए हैं। चूंकि राम के कसम खियोले बड़ी कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे उजई बचन न टरई। राम के कसम खिया के वरदान मंगली और दशरथ जी यहो बात कहले बने कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अब प्राण जाए पर बचन न जाई। दशरथ जी कहले रानी अपन प्राण छोड़ दे लेकिन जौन तो के वचन दे दे भी वचन टली ना रानी। कई कहली अगर राम जंगल में ना जाए तो हम मर। दशरथ जी कहले रानी ऐसा शब्द मत बोला। लेकिन के कई अपनी मुंह से कहले बड़ी नारी जब विधवा होली ना तो आपन कर्मों में जुटल बा। जिनके जिनके मांग में सिंदूर है ऐसा कभी न सोचना कि मैं आज पाप की हूं तो मेरा सिंदूर नहीं है। धरती पर जो लोग आए हैं उनको जाना है कि नहीं? नहीं जाना है। जेकरी जेकरी मांग में सिंदूर बा ओकर हस्बैंड मरिया कि ना? सबका मरेग बा। अंतर इतने बा केहू आगे मरेला केहू पीछे, लेकिन एके मनावे चाहिए कि हे भगवती माई हमार लाश हमार मर्द अपना कान्हे पर लेके जा। मेहरारू के लाश मर्द लेके जाता तो कर भाग तकदीर ऊंचा बा कि ना? नहीं बोलो ना ऊंचा बा। आई औरत के सामने सिन्होरा फेंकाया जाता तो कर भाग छोट बा कि बड़ा बा? आज सिंदूर की कथा है और हमारी बेटियां बहन शांति बना के सुनना कि वीरेंद्र बाबा आज कथा में बोल के आ गए। आप तोरी जीवन में चार चांद लगा दे, लेकिन ये कथा को ध्यान से सुनना कि वीरेंद्र बाबा सिंदूर के विषय में आज सती नारी का प्रमाणित कथा आपने कैसा बोला। बोलो सच्चे दरबार की जय। यही जगह से कथा बा। के कई कली महाराज राम जंगल में गई हैं, हमारी मांग में सिंदूर ना चाहिए लेकिन राम तपस्वी के बेच में चल जा। दोहावली में छंद लिखे हैं बाबा, लोठानी प्रतिज्ञा ई देश की रानी, आज अयोध्या में कांट बोआ जा, लाख वशिष्ठ समझावे भले कि राम वियोग में जीहे न राजा, के कई कहे प्रण छोड़ बना भले ही बिहने मोर मांग हो आजा। के कई कली हम विधवा बन के रहब लेकिन राम जंगल में चल जा। अच्छा तक को जानी विधवा भइल लो? 3 रानी जेकरी मांग में सिंदूर नाई बा। एक अपना ध्यान से रूरा सोचो, बिना गड़बड़ी के कहीं गड़बड़ होला ना। कोनो देही में अगर रोग होखे ना ते के जान लेब कि केहू के हम रोग देले बानी जो रोग फैलल बा हमके। कहीं ना कहीं गलती है महाराज। वीरेंद्र बाबा के एक बार कमर में बड़ा दर्द भइल, चल ना पाई तो हम सोचनी कोनो गलती हमारे शरीर से हुआ है। अपने गलती को व्यक्ति अगर जान ले, एक बात सीख लो आप, अगर दिन भर में 3 बेर अपन मौत याद करो, सुबेरे उठ के सोच ले बाबा हमरो मरे के बा, आ दोपहरियों में सोच ले हमरा मरे के बा, आ सांझी के सोच ले मरे के बा, दिन भर में 3 बेर मौत याद करो, तो आदमी गलती करेगा? करेगा नहीं, गलती होगा महाराज। केवल मौत अपना जान लो कि मुझे मरना है और मरने का कांटा करना है आपको। अच्छा एक बात बताइए, मरना है कि नहीं? यहां जितने लोग आए हैं, अच्छा तो मरना है तो कब मरना है आप ये भी बताओगे? बता सकते हो? वीरेंद्र बाबा मार हनहनाओ तना कोनो गारंटी बा अजुए मुअब की राती के की अब का हो भाई कर गारंटी? वशिष्ठ जी भरत से कहले बड़े, सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलख कहीं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। 6 गो चीज अपनी हाथ के ना हो। कहिया ले जिए के बा, कब मरे के बा, कब हानि होई आ कब लाभ होई, कब तक जीना है और कब मरना है। 6 चीज किसके हाथ में है? परमात्मा के।
डुप्लीकेट सामान भगवान हमनी के हाथ में देले बड़े। जौन मन करे कपड़ा किन लो, जौन मन करे रसोई बना लो, जैसन मन करे कलर में घर रंगवा लो, जहां मन करे बेटी बेटा के बियाह कर, लेकिन हई छोगो अपने हाथ में नहीं बा। कहिया ले जियब, कब मरब, केकरे हाथ, कब हानि होई, कब लाभ, केकरे हाथ, कब जस मिलेगा और कब अबजस किनके हाथ में है? ये परमात्मा के हाथ में है। आज हम वो नारी के कथा बतावे जाता नहीं। अनुसुईया के चरित्र आप सभी लोग जानते हैं कि नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश के बच्चा बना के कोरा में खलौले बा। अनुसुईया सती नारी रहे। अत्रे मुनि के औरत है अर्धांगिनी। अनुसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश के बच्चा बना के कोरा में खिलौले बा, दूध पियोले बा। ये सती नारी है, प्रमाणित कथा है। सुलोचना के चरित्र आप लोग जान रहे हैं। सुलोचना केकर पतो ही है? 10 मुड़ी के कर रहा तन बोलल कर अकेला बरबरा है। 10 मुड़ी के कर रहा रावण के पतो ही के नाम सुलोचना नौआ धैली है। सुलोचना रावण के पतो ही रहे। गर्दन कट के जब रावण के दरबार में गई, भगवान कहले बना सुलोचना ते पतिव्रता नारी हवे, सती नारी हवे, अगर तोर इच्छा होके तो तोरा पति के हम जिंदा कर दे। सुलोचना कली भगवान हमरा आजे ले लिखल लला सिंदूर, अब रे जिंदा मृत्यु से का मतलब बा? पति के जिंदा मत करी, वरदान अगला जन्म के दीदी। सती सुलोचना के नाम आप लोग जाना तनी। आज उर्मिला के नाम जानले बानी। लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल है, लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल है। हनुमान जी संजीवनी बूटी ना पाके पर्वत लेके जात रहले। अब बिना फन के बाण भरत जी मरले, हनुमान जी जमीन पर गिर गए। सारा अयोध्या में हाहाकार मच गई कि लक्ष्मण के शक्ति बाण लगल बा। सब लोग रोवे लागल। कौशल्या कली उर्मिला तू रोवत कहे न बाड़ू? सुमित्रा कली उर्मिला तू काहे न रोवत अड़ू? उर्मिला करी हमरा आंख में आंसू कबो अइबे ना करी। हम पतिव्रता नारी हई, सती नारी हई। कार्तिक के महीना में तुलसी पर दिया जराइले, आ 1 महीना दिया जरावे वाली नारी कबो जीवन में विधवा? बताओ ताली बजा रहे। तुलसी पर दिया के बरले रहे, रामायण का प्रमाण है। कि उर्मिला जरौले रहली, शक्ति बाण लगल रहे, लेकिन उर्मिला के आंख में आंसू ना आई। कली जइया तुलसी के पौधा सूख जाई तैया जानब कि हमार पति ना बढ़े। लेकिन तुलसी के पत्ता कब सूखी? जब दीपक ना जली, तुलसी के आदर ना होई। जेकरा घर में तुलसी के आदर ना होई, ओकरा पति पर कोनो विश्वास ना बा कि कब छोड़ सकेले। बोलो सच्चे दरबार की जय। कथा तो आप 28 साल से सुन रहे हो, लेकिन इस कथा को ध्यान देना। सती नारी के प्रमाणित कथा हम बतावे जाता नहीं। वो सती नारी के नाम बा सती सावित्री। सती सावित्री के नाम सुनले बने कि ना? उनका पिता के नाम रहे अश्वपति। सावित्री के बापे के नाम अश्वपति रहल। आई अश्वपति के लड़की है सती सावित्री। आज ये लड़की के सती सावित्री और सत्यवान की कथा जो हम बोले जाता नहीं। मरल पति आज ले कोनो नारी दूसरा जिंदा ना कैले बा, लेकिन ये औरत में कितना दम बा, कितना प्रतिज्ञा बा कि अपना मरल पति के जिंदा करे जती है। एकरा सिंदूर में कितना ताकत बा। दू काम एक बात सुन ले। पतिव्रता नारी, सती नारी अगर मर्यादित नारी बा, ओकरा सामने दू काम ना हुई। कबो ओकरा पति के मृत्यु ना हुई और ओकरा बेटा के मृत्यु कबो ना हुई। ओकरे नजर के सामने दू मृत्यु नहीं होगा। किसका किसका? पति का और पुत्र का। मैं रिकॉर्ड बोलने जा रहा हूं। 28 वर्ष आप लोग कथा सुनते हो गया, लेकिन इस कथा को ध्यान से सुनिएगा। यही जो से कथा हम बतावे जाता नहीं का कि सुनाता हूं सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सुनाता हूँ सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सुनाता हूँ सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सुनाता हूँ सुनो, गाता जी से संसार आंचल है। सुनाता हूँ सुनो,
आंचल है। पतिव्रता सती नारी का ये सिंगार 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 आंचल है। सुनाता हूँ सुनो गाता जिसे संसार आंचल है, और पतिव्रता सती नारी का ये श्रृंगार आंचल। नारी के मर्यादा आंचल में होला बाबू। एगो बेटा खातिर एगो मर्दे खातिर ओरा कितना कितना गीत गाई ले। अबे नवरातन आवता तो ही मर्दे खातिर बेटा खातिर गीत गवाई। आ छठी माई के आई तन एक लाइन बजा लई हो गीतिया आगल बा तन बरियारे गायब जा बाजा नहीं बजवाए। अरे छठी माई के घाटा आवा पर आजन बाजन आ बाजा बाजावाई भी हो। गोदिया में हुई है ललनावा त अर्घ देवे आई भी हो। गोदिया में बोले कस के गोदिया में होई है ललनावा त अर्घ देवे आई भी हो। गोदिया में एक ही ललना बीना छछने ला मनावा। आरे कहिया पुरैबू छठी माई हमारा दीनावा। होई है जहिया गोदी में लालनावा त अरे बजना बजाई भी हो। होई है जहिया गोदी बाबा वीरेंद्र के बोलाई भी कोसिया भराई भी हो। बाबा छठी माई के घाटावा पर आजन बाजन बाजा बाजावाई भी हो। छठी माई के गोदिया में होई है ललनावा त अर्घ देवे आई भी हो। बोल दी छठी महारानी की जय। नारी जीवन के सुपरस्टार त्योहार छठी माई का व्रत है। छठी माई के कथा तो वीरेंद्र बाबा जहां प्रोग्राम लगेला और छठी के दिन है ना 3 घंटा के प्रवचन है। छठी केकर बेटी है, छठी के व्रत कैले से का होला। 2 चीज के गारंटी बा। तोहरा गोद में अगर बेटा ना बड़े निमने मान दो कि छठी माई तोहर कोसी भर तारा दुआर पर बाजा बजवाए। हमऊ निराजल रही के 3 दिन व्रत रह और नियम के पालन कर देखा तारा यहाँ माई के कृपा होता कि ना। पति के मान लगी हे छठ माई हमरा सिंदूर पर कबो आँच ना आवे। हमार मर्द बीमारो बाणे ठीक हो जा। कोनो प्रकार के देश प्रदेश बाणे रोग ना आवे। तारा देही से अगर पति जियत है तो जीवन में कबो खतरा ना होई। छठी के व्रत में के भूखल तने हाथ उठाए ताली बजार बरिया रे वाह। पूरा पंडलवे बा। अब रउरा कथा के तरफ आई। अश्वपति नाम है सती सावित्री के पिता के। बेटी जब अपना घर में कुंवार जब बाड़ी ना
तब महतारी के चिंता तो कम बा, घर में बाड़ी, लेकिन बापे के चिंता ढेर होला। अंतर इतने बा कि बाप कही नहीं पावले, माई बार बार कहले का रो बियाहवा तय होई कि ना, बहनी का बियाह कहीं देखल जाए कि ना, लड़की सियान भई, लेकिन तोहसे लोड हो बापे के बा। बाप बुझता कि मर्यादा अगर खराब होई तो मेहरारू तो घर में बा, लेकिन हमरा बेटी के मर्यादा में कहीं सम्मान में खोट होई तो पूरा मार्केट पूरा जवार कह दी फलनवा के बेटी रहली है। सावित्री के पिता चारों ओर शादी खोजत रहा। देखी कथा शुरू होता है। लेकिन सावित्री के पहले एक बात और जान ली, सती नारी या आचरित्रवान नारी, पतिव्रता नारी के एगो परिचय हम दे दी। एगो लड़की अपना नैहरे में पतिव्रता लड़की रहल, सती नारी रहल। शादी जब भइल तो ओकरा बियाह भइल तो दारू मर्द ना पियत रहले, आ जब ससुराल में गइल तो दारू पिए लगले। आ दारू पी के रोज आवे तो 5 लाठी अपनी मेहरारू का मारे। ध्यान से सुनिएगा, पतिव्रता नारी का एक भूमिका मैं दे दूं। रोज दारू पी के आवे तो 10 लाठी मारे, 5 लाठी मारे, तब सूतते हैं। अब बिना मरले सूते ना। एक दिन हाथे पर तेल लगावत रहे तो झलका पड़ल है। कहले तारा हाथ पर कैसन ठेला बा? कहले जो लाठी से मारी ले उहे ठेला हई। औरत कलश की हमके मारी ले कहीं चोटे नहीं बार और हाथ पर ठेलना। तब वो लाठी पर घी तेल पोत के धरे कि अगर इनके आदत यह बनल बा तो घी तेल पोत ली, हाथे पर कम से कम ठेला झलका ना पड़ी। अब रोज आवे तो 5 लाठी मारे, भोजन करें। एक दिन ज्यादा दारू पी ले रहले, सारा कपड़ा फाड़ के फेंक दिले, अंडरवियर पहिर के नाचते हिलत आवत रे। औरत देखत या कि दारू तो ज्यादा पी ले बड़े, तो वही दिन अपना मेहरारू का मरले ना, न मरले न भोजन कैले। निखहरे चारपाई रहे, बिछौना नहीं लगल है, जाड़ा के महीना रहे, आ जाके वही चारपाई पर सूत गईले। चारपाई पर सुतले तो जगवलस नहीं भोजन करे के। कलश पतिव्रता नारी हम जगाई ना। एगो 6 महीना के लड़का ओकरा कोरा में रहल। ध्यान से सुनो, बोरसी में आगी सुनगा के चारपाई के नीचे धो दियलस। कहल जाड़ा के महीना बा, गद्दो ना बिछल, और रजाई ऊपर से डालब तो लड़का मर्द लेके सुते के बा। तो नीचे बोरसी में आगी सुनगा के और वही चारपाई पर सुतल जवना पर मालिक सुतल रहले। ई औरत कैलस कहा, अपना पति के मूड़ी अपना बेटा के मूड़ी दोनों के अपना हाथ पर धैलस। समझदार औरत जौन काम कर ली ओके ध्यान दे। दोनों जने के मूड़ी हाथ पर धैलस और वही चारपाई पर सुतल जौना पर पिए वाला दारू मर्द सुतल बा। 2 घंटा बीतल, 3 घंटा बीतल, तौले औरत के नींद लाग गई। आ बगलिए में लड़कवा रहे, कोरवा में से छूट के अगिए में गिर गई। आगी में बेटा गिर गई। लड़का 2 बेर आवाज दिहल, चिल्लाइल, कहली बेटा तो मर गई, लेकिन हमरा समस्या तई बा, पति के मूड़ी अपना हाथ पर धैले बनी। सुहागन नारी पति के छोड़ाए कबो ना छोड़ाई। सोचलस कि अगर पति बाणे तो पुत्र हो सकेले, पति अगर बाणे हमरा तो पुत्र हो सकेले। अगर पुत्र के बचावे खातिर पति के मूड़ी उतारब तो हमरा पतिव्रता धर्म में दाग लग जाई, हम अपना पुत्र के ना बचावे जाए। वही चारपाई पर सुतल बा। जब 4 बजल तब मालिक के नशा टूटल। कहले बाबू कहाँ बा? कहली बाबू तो मर गई। कहले बाबू मर गई? कहली हाँ बाबू मर गए। कहले कैसे? कहली रुए ज्यादा नशा पी लेली, हाँ आज मरबो ना कैली, भोजनो ना कैली, आ निखहरे चारपाई पर सुतल रही, हाँ नीचे बोरसी में आगी सुनगौले बली, आ नींद लागल है, लड़का गिर के 2 बेर रोवल, मर गई। पिए वाला मर्द कहले तू तो कहेलू सती नारी है, मई पतिव्रता नारी है, लड़का कैसे मर गई? कहली महाराज हम सती नारी है, चरित्रवान नारी है। कहले एक निवेदन, बाबा कथा में बोलल बड़े कि पतिव्रता नारी के सामने कबो पति के मृत्यु चाहे बेटा के ना हुई, पुत्र के मृत्यु ना हुई। तहरी मांग में सिंदूर अगर बा, अब पति के पुत्र के तू अपना संस्कार में उतरले बैठू तो तोहरा बेटा के मृत्यु ना हुई। अवरस कलश ना महाराज बेटा तो हमार मर गई। अरे आगी में गिरल 2 बेर आवाज दिलस करावा रोबे ना कही। कहले नीचे उतर के देखा था, जब उतर तड़ी तो जितना आगी बा फूल बन के वही फूले में खेला था। तार भी जाएगा बढ़ जा रहे। अगिया फूल बन गए बा।
भगवान के कृपा लंबा हग ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बाल न बांका कर सके जो जग बैरी। परमात्मा जे करे और नजर करबो के केहू मारे वाला ना बा। कोरा में लड़का के लेहली, अपना पति से कहली प्राणनाथ आज हमरा पतिव्रता सती नारी के परिचय हो गई, जितना पूजा कैले रही है, जब मरल बेटा हमार जिंदा हो गई तो हमार कुछ भी हो सकेला। मालिक कहने लगा आज से दारू ना पियो ना, आज से दारू ना पियो, आज से कसम खाता नहीं पराया स्त्री और अपना नजर के कबो डालब ना हम। ये और तो ताली भी जाएगा बरिया रे। बिगड़ल काम जब बन जाला तो आदमी सुधर जाला कि ना सुधरेला। किडनी खराब हो जा, डॉक्टर कह दे कि दारू छोड़ दो बच जाइबो, और बच जा तो फिर दारू पी है कहो बैठबो करबू लगे कि हेजू सा होई हेजू से हे गेटवा पर खड़ा करबा बे पड़े केहू आवे मत, हई रास्ता मार्ग बंद करब हो पड़े पीछे पड़े आवे लोग। कहाँ गेले बाबू? ए रामायण भैया एक ब्लॉक करबा रोडे के, हई रोड बंद कर हई। हाँ जौन फाजिल नगर से जाता बस डिल्ला एके बंद कर एगो, अब हमें जा लोग ना कथा बिगड़ जाई, तन बोले दा आज कथा सुने लो। हाँ जब अबू जबू लोग तक कथा बिगड़ जाई ना, आज ये आवता पहले ये जो वीरेंद्र बाबा का ताकत हो जू से ई लाइसेंस हो जू से चलता, अही लाइव कथा चलता वीडियो रिकॉर्डिंग वाला, देश विदेश लोग सुनी तो कोई दादा कैसन मेहरारू चार गो में झांकतिया अही नहीं क्या चला तई तनी बचा के रह लोगन। हमारे पारस जी का स्टूडियो यहीं से चल रहा है, दिव्य ज्योति सेंटर। वीरेंद्र का नाम आप खोलिएगा, सारी कथा तो चढ़ती जा रही है, कथा सुनेंगे नहीं भी मोबाइल से, यहाँ जितना प्रवचन हो रहा है सब चढ़ रहा है, और ये लाइव कथा चल रही है पूरे देश प्रदेश। आप सभी लोग प्रेम से कथा को समझने का प्रयास करना, और कथा में आज का बाए के जानी। बोलो सच्चे दरबार की जय, रजा रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल महाराज की जय। अब यही जिससे कथा शुरू होता ध्यान दे। सती सावित्री के जीवनी पहले सुन ली। सती सावित्री एगो राजा के बेटी रहली। सती सावित्री कोनो साधारण बाप के बेटी ना। अच्छा एक बात बताई, कोनो राजा के बेटी होखे चाहे गरीबे के बेटी, दोनों बेटी तो बेटी है कि ना? कोनो जरूरी बा राजा के बेटी जहां बिहल जाए तो राजे मिली? एक घर में के 4 गो बहन बिहल बड़ी, 4 गो, तो वही घर में के गरीबे बापे के बेटी बिहल बा। कोनो गोल बा तो मारुति में उड़तिया, कोनो फॉर्च्यूनर से उड़तिया, आ कोनो के रेक्सो लाई भेटाता, कोनो जोरवे लेके लई हरे आवतिया। नसीब है अपना अपना। चारों बहन एक लेखा बानी मानी। तार तकदीर खराब रहल तारा नहीं मिले भेटाई, ओकर तकदीर ठीक रहल बा हमार बहन बा ठीक बा निमने रहो। लेकिन आशीर्वाद ले चाहे कि भगवान बहन के तकदीर तो बना दिया, लेकिन हमरो नहीं मर्द कमैला से बेटा हमार निमने रहे, हमार लड़का निमने कमाई, हमरो बेटा कमाइया कहियो हमरो दुख छूटी। जे गरीब अमीर बनी कि ना? अच्छा एक के बहन के जमाना हरदम रहेगी औरो कौन के आई? सबके आई धीरे धीरे कबो घबराइया ना। चाहे तोरा मर्दे से आ जा, चाहे बेटा से आवे, चाहे नाती से आवे, कहियो न कहियो जमाना तोरो टनाटन होई। गरीब जे बा वो अमीर बनी, अमीर जे बा कहियो न कहियो गरीब। बोलो सच्चे दरबार की जय। अश्वपति चारों ओर बियाह खोजा तने अपना बेटी के, जे जहे बतावता तहे बियाह खोजे जाता है, लेकिन अपना बेटी जोगे दामाद दुल्हा कहीं मिलत ना बारे। खोजत खोजत 10 बरस बीत गई। ए बाबू है का कहनी है जो तने रोका ना हो लोग के, चौरा सीधवा लेके पीछे में बैठा लोग ना कथवा हम कैसे बोले बेजू आओ सनम जाओ सनम हो तो है आना जाना लगा रहे तो कैसे कथा होगी? बोलो भाई, बोलो शंकर भगवान की जय। 10 बरस खोजला लेकिन इनका बेटी के बियाह कहीं तय ना भई। एक दिन सती सावित्री शंकर जी के जल चढ़ावे गए लली मंदिर पर।
आ दिन कौन रहे तो तेरस। तेरस के दिने के जल दियाला बौरहू के 3 पत्ता वाला बेल ले लो, बेल का पतई, बेल के पतई ले लो, भांग ले लो, धतूर ले लो। भांग धतूर बेल का पतई गन्ना के गेड़ी फूल बोईर उहे चीज चढ़े लाल जौन। अब का कहीं भोलेनाथ के हमरा बौरहू वही पर गदगद रहेला। सावित्री जब शंकर जी के जल फगुनवा में रउरा पचगाई ले, अरे निहुरी निहुरी हम शिवजी के पूजाली, आरे शिवा बाबा हौसले ठाठाई। अगवा नाई कह फागुन नाई भेनाइल बा, फगुनो में लगावला। सती सावित्री शंकर जी के जल चढ़ा के जब निकलली और निकल तड़ी तो वही गेटे पर सत्यवान नाम के लड़का खड़ा बड़े। सत्यवान बड़ी सुंदर रहले, बड़ी सुंदर पर्सनालिटी शरीर रहल, लेकिन सत्यवान के जब देखली तो 10 मिनट तकते रह गईली। बगल में बोलोली कली सुनिएगा। सत्यवान कहले क्या बात है? सावित्री कहली आपका नाम क्या है? कहले मेरा नाम सत्यवान है। सावित्री कहली राउर घर? कहले हमार घर बगल में बा। सावित्री कहली राउर माता पिता? सत्यवान के आंख में आंसू अगल माई बाप आन्हर रहले। सावित्री कहली आप रो क्यों रहे हैं? सत्यवान कहले हमारे माता पिता अंधे हैं। सावित्री कहली कोई बात नहीं। इतने बात पूछ के सावित्री अपना घरे गईली। लास्ट में पूछली कि आपकी शादी हुई है? कहले शादी तो नहीं हुई है। सावित्री गईली अपना पिता के बुला के और सोपति से कहली कि पिताजी एक निवेदन हम आपसे करब। कहले कौन निवेदन? कहली कि पिताजी एगो लड़का हमरा पसंद आ गल बा, अगर विचार बन जा तो देखी उ शादी हमार हो जाओ। कहले लड़का के नाम का बा? कहली सत्यवान लड़का के नाम बा। मंदिर के बगल वाला गांव हो, वो लड़का के माई बाप आन्हर बाड़े। सावित्री के पिता वो लड़का के विषय में जानत रहले। कहले बेटी लड़का के माई बाप आन्हर नहीं बाड़े, बहुत गरीब बाऊ, रोज जंगल से लकड़ी काटेला ले आके बेचेला, और लकड़ी बेचला के बाद दाल चावल ले आके किन के खा ले सो। तू एगो राजा के बेटी हो, गरीबे के साथ शादी? सावित्री कहली पिताजी एक बात समझ ली, जाके पहले रुआ देख ली, मिला ली, अगर शादी बनता तो शादी हो जा। 5 गो ब्राह्मण लेके सावित्री के पिता गईले और सोपति जी दरवाजा पर गईले। सत्यवान एक बोझा लकड़ी लेके अले। जब लकड़ी द्वार पर पटकले तो पंडित जी लोग कहले राजा साहब लकड़ियारा से बिया? कहले हाँ हमारा बेटी के प्रस्ताव बा, शादी यही से करे के। बुलावल लोग सत्यवान के आ नाम पूछल लोग, राज कुंडली जब देखल लो तब 5 गो पतरा खोलल लोग, 5 पतरा बंद। सावित्री के पिता कहले कि आप लोग पतरा काहे बंद कर लेली? पंडित जी लोग कहले सरकार ई शादी तो हो सकेला, लेकिन एक बात जान ली, लड़का के उम्र आयु साल भर के बाद क दिन जियत रही? साल भर। साल भर ये सत्यवान के जियत रहेगा, एक बाद मर जी है। और बेटी विधवा हो जाई, मांग में सिंदूर ना रही, हाथ में चूड़ी ना रही, लीलार पर बिंदी ना रही। महाराज सावित्री के पिता कहले जब हमारी बेटी विधवा हो जाई तो बियाह काहे के करब? ई शादी ना होई। घरे गईला लेके पंडित जी लोग के सावित्री के बुलौले। कहले बेटी सावित्री हंसत अली। कहली पिताजी का भइल? तिलक बरछा दिया गए? कहले तिलक बरछा नहीं, उ शादी ना हुई, उ शादी ना हुई। सावित्री कहली कि यशोपति राजा तू हमार बाप हवा, हम तुहार बेटी, लेकिन तुलसी बाबा लिखे हैं कि माता पिता प्रभु गुरु की बानी, अब बिनु विचार करिए शुभ जानी। माता पिता जौन कहे तो बेटा बेटी के माने चाहिए, गुरु की आज्ञा माने चाहिए। लेकिन जब सावित्री के पिता कहले बेटी शादी ना हुई, सावित्री कहली पिताजी शादी अगर हुई तो वही लड़का से हुई, न तो कुंवारे रहो। सावित्री के पिता बैठ के रोए लगले। कहले बेटी तू का सोचत अड़ू?
अरे गणना बनत नहीं बात, साल भर के बाद तू विधवा हो जाइबू, तोरी मांग में सिंदूर ना रही, तोरी हाथ के चूड़ी फोड़ दिया जाई, तोरी मांग के सिंदूर हटा दिया जाई बेटी, तो विधवा हो जाइबू। सावित्री कली पिताजी हमरा भाग में अगर 6 महीना लिखल हो तो 6 महीना जी हैं। अच्छा लड़की का भाग्य कोई पिता बदल सकता है? कहो, लड़की का भाग्य कोई भाई बदल सकता है? लड़की का भाग सास ससुर बदल सकते हैं? भगिया माई के पेटवे में लिखल जाला है बहन है माता लो, या जितनी हमारी माताएं बहनें सिंदूर वाली हैं, तो हर भाग तोरी पेटवे में लिखल बा, तोरी दुल्हा के साथे कौन सुख लिखल बा। कितने गरीबे के बेटी जाके राज रजतिया, और राजा के बेटी आके गरीबे की यहाँ जौन बीरा चबातिया, भगवाने मालिक बाड़े कि नैहर में कितना सुख में रहली, आज ससुराल में आके हमारे कौन कौन गति होता, माई बाप के बचाई ना। बहुत बेटी कहेली कोनो बात सास ससुर बोली है ना, भैया के बुलाओ तनी, अबे फरियाद तनी भाई या बाप महतारी के फैसला कर जाई वो जौन भोगे के बा अपना कर्म में बा, उहे भोगे के बा। जौन जौन लिखल बा, पति के साथ अगर सुख लिखा है तो कोई दुख दे नहीं सकता है। को नहीं सुख, लक्ष्मण जी कहे हैं कैसे केवड़ से कहले बड़े, अयोध्या कांड की चौपाई है, को नहीं सुख दुख कर दाता है, कर विधि भोग कर्म विधि दाता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, कोई किसी का सुख दुख देने वाला। केहू के गरीबी केहू हटा दी, अमीरी हटावे वाला एक जनी बाढ़, एक जनी। लेकिन अब देखब इतना तगड़ा ही कथा बा, कथा के तन ध्यान से सुनो। सावित्री के पिता कहले बेटी ना मनबू, कहली नहीं पिताजी हमार शादी उन्हीं से हुई, हमरा जो नसीब में होई तो हम भोग, हमारी कर्म में जो लिखल बा तो हम भोग, लेकिन हमार शादी अगर मांग में सिंदूर डरी है तो सत्यवान डरी है ना, तो कुंवारे रहो। अब मजबूरन जाके का करे बाबू, तिलक बरछा दिहले, आ तिलक बरछा दिहले तो सत्यवान के बारात अब इनका द्वार पर आई। कोनो राजा घरे बारात कोनो गरीबे के आओ तो चिन्हा जाई कि ना चिन्हा जाई। स्टेट रहले है बाबू, अशोपति जी स्टेट आदमी, आ गरीब लकड़ीहारा के साथे अपना बेटी के बियाह मजबूरन कैले। शादी विवाह भइल, मंगला आचरण भइल, अब बेटी के विदाई भइल, कहार लोग लेके जब ससुराल में गईले, सालू देश के रहे वाला सावित्री के ससुर हमें, तनी भाव से सुनब कथा के। आ जब सावित्री गई बड़ी तो माटी के घर देवाल रहल, देवलवा कतके रहल, पहले माटी के देवाल नहीं बनत रहल, टटवा नहीं बढ़ाई, मटिया के देवलवा बनी, और ऊपर से मड़ई रहल। सावित्री जब गई तब भगवान धरती माता के निवेदन कली कि माता जी अब तक हम पतिव्रता नारी हैं, सती नारी हैं, हमरा नसीब में मड़ई रहल तो अटारी में तो रह नहीं पाए, कितनो वीआईपी बेटी होके राजा घर के 3 मंजिला एसी में रहत होके, लेकिन नसीब अगर गड़बड़ बात तो मड़ई में जाई। बोलो सच्चे दरबार की। सावित्री गई तो एक पहचान पहले जान लो, सावित्री के सिन्होरा सथवे गई है, सथवे आई, देवाल पर 365 को रेखा खिंचली। साल में को दिन होला? 365 दिन, 365 को रेखा खिंचली, और वही रेखा के पास में सिन्होरा प्रेम से धैली। स्त्री पुरुष के जोड़ा 2 गो दिया है, जो तुलसी पर दिया रुआ जराइले, 2 गो दिया रोज बारे, एक हक दिन बीतत जा, एक हक रेखा काटत जा। एक दिन बीते तो एक रेखा काटे, एक दिन बीते एक रेखा, धीरे धीरे सावित्री के दिन निराई जाता। कौन दिन? ये मांगी के सेनूर भटे जाता। 11 गो दिन औरी ओकरा पति के जिए के रहल, 11 दिन सती के मांग में सिंदूर रही। एकरा बाद सावित्री विधवा बन जाती है। ध्यान से सुनिएगा, 11 दिन औरी एकरा पति के जिए के बाद 11 गो रेखा औरी देवाले पर बचल बा। सत्यवान एक दिन पूछले कि रेखा रोज काहे काटे लू? एगो सावित्री कली नैहर के पूजा हमार माई बाप बतौले बड़े, हम पूजा करी ले, अपना पति से नहीं बतौल कि तोरा मरेग बा ना। सती सावित्री जानत या कि हमरा पति के मरेग बा, हम विधवा बन, मांग में सिंदूर ना रही, चूड़ी फोड़ल जाई,
लेकिन अपना पति से ना कहलस कि अब हम विधवा बनब। 11 दिन और इनका जियत रहे 11वां दिन नारद जी धर्मराज के दरबार में गईले। नारद जी धर्मराज के दरबार में पहुंचल बाड़े। धर्मराज दरबार में जब गए तो नारद जी कहले नारायण नारायण नारायण। धर्मराज कहले नारद कौना ओर से? नारद कहले तीनों लोग के भ्रमण करत रहुआ यहाँ आयल बनी हम। धर्मराज कहले नारद जी बैठिए। नारद जी कहले बैठे नहीं आयल बली। अच्छा कौनो लोक में नारद इतना ज्ञानी के हुआ आयल बा? नारद धरती के सजी खबर सबसे बतावे लगे ना। आकाश पाताल मृत्यु लोग तीनों लोग के भ्रमण करेला। नारद जेकर बात कबो नारद होला वही के नाम नारद है। धर्मराज जी पूछले कि नारद कहां से? नारद कहले तीनों लोग के भ्रमण करत आवतानी। एगो जगह बा सालू देश जहां गए लिया एगो लड़की बड़ा बढ़िया तपस्या करतिया। धर्मराज कहले कि लड़की के नाम का बा? कहले वो लड़की के नाम बा सती सावित्री। वो लड़की के पहले नाम के आगे का लिखल बा? सती। सती बनना देखिए डॉक्टर बनना सरल है, पढ़े लिखे लोग गौर करेंगे। डॉक्टर बनना सरल है, मास्टर बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, डीएम बनना सरल है, एसपी बनना सरल है, ए बाबू बीडीओ बनना सरल है, प्रधान बनना सरल है, विधायक बनना सरल है, संसद बनना सरल है। लेकिन सरल बनना बड़ा कठिन है। अगर सरल बन जाओ तो सरल ताली बजाओ बढ़िया रे। सरल अगर बन गए तो बताइए कुछ कमी है? ये जितने लोगों का नाम रखे हैं सरल बन सकते हैं? सरल के कहल जाला? सरल के मतलब सबसे सरल। बड़ा सुंदर प्रसंग है महाराज, भाव से सुनिएगा। नारद जी हमारे विचार के सरल हैं, क्या नहीं जानते हैं? धर्मराज कहले कि नारद जी एक बात बताई। कुछ कहल चाहता नहीं। कहले हम पूछे अलबनी कि आज के 11वां दिने केकर प्राण रउरा दरबार में आई? कौने लड़की के मांग के सिंदूर हटी केकर प्राण आई? धर्मराज कहले नारद जी रउरा काहे के पूछता नहीं? रउरा ऐसे काम मतलब न रउरा मेहरी न लइका न केहू गांव गड़ा केहू रउरा रउरा जान के का करब? नारद जी कहले आप बताई प्रेम से कि आज के 11वां दिने के मरे वाला बा। जब नारद जी से पूछले तो नारद जी कहले बात बताए जरूर। तन बैठ जाता है बूढ़ियों को बैठा था देखा एक हमें करंट बिजली आवेला पोलवा स्तन लग में लम्बे रह लोग। हाँ आज जरा कबो नहीं आई लल आज ले 28 वर्ष जे नहीं आल तेहू आज आ गइल बा। हाँ 28 वर्ष जे नहीं के आलते आज आ गइल बा। तो आइल बा तो हमारा और से लाख लाख आशीर्वाद। हयो आशीर्वाद लेके जाके बा जौन वीरेंद्र आशीर्वाद दिए हैं। 3 गो दवाई हम 4 गो बताए। अगर ये दवाई यूज भइल अपना घर में तो रउरा मांग के सिंदूर कबो हटीना। बड़ी ओरिजिनल कॉपी का कथा है आज। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्मराज कहले नारद जी रउरा पूछल का चाहता नहीं? कहले 11वां दिने आज के 11वां दिने केकर मृत्यु बा? कौने लड़की के मांग धोवाई सिंदूर केकर हटी? नारद जी कहले बताई तो रउरा चिंता में ना पड़। कहले नहीं चिंता का बा, रोज हम मौत करी ले, रोज एक जने का मुंह आवत नहीं तो हमारा कौन चिंता बा? घंटी लागल तब प्राण लेहली। कहले आज के 11वां दिने वो लड़का के नाम बा सत्यवान। वो लड़का के नाम सत्यवान है और जोने लड़की से शादी भइल बा ओकर नाम सावित्री है। उ लड़की विधवा होई या ओकरा पति के प्राण हमरा दरबार में आ जाई। 11वां दिने मरे के बा। नारद जी हंसे लगल कहला धर्मराज कहले नारद आप हंसत कहे बानी? नारद जी कहले रउरा वार्ता पर हंसत नहीं। ओकरा पति के प्राण ओ सती नारी के पति के प्राण रउरा दरबार में और जियत रही ओकर विधवा ओकरी मांग के सिंदूर रुआ ले ले। नारद जी जब ये बात कहले कि धर्मराज कहले कि नारद होश में बात कर।
समय के पहले समय के बाद केहू को छोड़ लेना बनी। ओकरा पति के प्राण हमारा लेवे के बा 11वां दिन तू पता कर लियो। नारद कहले आज हमारे यह चुनौती बा, तोहरा ऐसा 10 गो धर्मराज जई हैं तब ओकरा पति के प्राण ले ना पैब। तो ताली बजा दो बरिया रे। 10 गो धर्मराज जई हैं तब ओकरा पति के प्राण ले ना पैब। धर्मराज कहले नारद ओकरा में खूबी का बा। नारद कहले इतना खूबी उ महिला बताई कि हमरे में का बा। भाई जितना लोग बैठल बा केकरे में का खूबी बा ई वीरेंद्र बाबा ना बताई है। ओकरे घर के लोग बताई कि हमारी मेहरारू में का खूबी बा, हमरे बहिन में का खूबी बा, हमरे भयो में का खूबी बा, हमरे पतोही में का खूबी बा। जब ओकर अच्छाई जान नहीं है तो ओकर घर अपने आपे स्वर्ग बा। महाराज बोलो सच्चे दरबार की जय। नारद जी कहले 11वां दिन हम तैयारी बनाई। धर्मराज कहले नारद तनी होश में बतियावन। मौत कबो जेकर कांटा आ जाई कबो बचल बा, बची कबो। नारद जी कहले बची। कहले के जे पतिव्रता हते, के जे सती हते, ओकरी अंदर अगर ताकत बा नारद कहले तो तोहरी ऐसा धर्मराज ओकरा पति के प्राण लेना पैब। जमराज धर्मराज कबो अजमा ली है ओकरा पति के प्राण तू लेना पैब। इतना बात कही के नारद जी तो चल गए। बाबू धीरे धीरे दिन बीतत जाता। सत्यवान रोज लकड़ी जहाँ काटे रसरी पर बांध के ले आवे। है लकड़ी बेचे रुपया पैसा आवे तो चावल आटा किना। लेकिन जहिया ओकरा पति के मृत्यु रहल तहे सावित्री सुबेरे नहैलस और नहा के नया साड़ी पहिरलस, मांग में सिंदूर भरपूर लगौलस, हाथ में पूरा हाथ चूड़ी पहिरलस, आंख में काजल, ओठ में लाली, जितना सिंगार होला सावित्री को के भोजन उजन करा के कहलस कि स्वामी रउरा से एक निवेदन बा आज। कहले कौन निवेदन? सावित्री कहले आज जंगल में लकड़ी काटे जहां रउरा चलब हम चलब। सत्यवान कहले तू रोवत कहे बैठू? सावित्री कहली रोवत नहीं, आज हमरा नैहर के कुछ बात याद आइल है। रोज तो रउआ लकड़ी काट के ले आई ले हमके जियाई ले, लेकिन आज वो जंगल में चले के बाद जौना जंगल में आज हमरो विचार देखे के बा। अब भगवान के भी परीख ली कि परमात्मा में कोना प्रकार के दम होला। सत्यवान कहले तोहर मतलब बुझली ना? सावित्री कली स्वामी वो जंगल में चलता नहीं हमार मतलब वो समझ ली है। कहले नया गवना भइल बा 365 गो दिन भइल काहे साथे चलबू? सावित्री कली स्वामी आज जंगल में चलब। देखी जितनी बहनें यहां बैठी हैं, गरीब होखे अमीर होखे जौना प्रकार के होखे, देवर अगर नाई बात तो नारी के जीवन बीताता, सासु नहीं खे तो जीवन बीताता, ससुर नहीं खे तो जीवन बीताता, भाई भतीजा नहीं खे तो जीवन बीताता। लेकिन जौने महिला के आज वर्तमान में पति ना बढ़े, वो महिला के कलेजा पर हाथ रख के पूछब कि तुम्हार जीवन कैसे बीताता। नैहर ससुरा में सब धन होई, लेकिन वो नारी से पूछिएगा कि उसको कुछ दिखाई देता है? बहुत लोग कहला बाबा हमरा तो 4 गो बेटा बड़े। हमारी बेटियां बहन थोड़ा समझने का प्रयास करना। बेटा पर कबो न धधइया, बेटा पर कबो अगर न अगर आए के बाद धधाए के बाद तब मर्दे पर। मर्दे के चलते जौन मन करे साड़ी पहिर ल, मर्दे के चलते जौन मन करे भोजन कर ल, मर्दे के चलते जौन मन करे गहना पहिर ल। लड़का पर जे जे धधाई लो बुता गए, पता कर ले बेटा का करता है। जौने माई के इज्जत होके चाहिए वो माई के गाली बेटा देता। होता कि ना होता? मर्द केतनो बुरबक बा, केतनो बकलोल बा, आज रिसियाई बहने फिर मनुआ जाई। लेकिन बेटा पतोही के रेंज पर चली, जौन पतोही करी तो बेटा करी। बात सत्य है कि नहीं? नहीं है? कथवा एकदम रुआ के जान डाल दी। खाली ध्यान से सुनना। वीरेंद्र बाबा प्रवचन नहीं, सीधे संस्कार बोलने जा रहे हैं। सावित्री कली स्वामी जंगल में आज मऊ चल, रसरी ले ले टांगा लेके जब जंगल में गई ल, ए बाबू एक दिन जहिया टांगा लेके जाता नहीं दिन मरे बा। सावित्री जब जंगल में गई तो एगो छायादार पेड़ रहे, कहले ए जो बैठा सावित्री,
सावित्री पेड़ के नीचे बैठ गई, आई टांगा लेके गईले, एगो सूखल पेड़ रहे वही के निहुर के काटे लगले। और जब काटे लगले तबले धर्मराज के घंटी लग गई। धर्मराज कहले कि जमराज, कहले हाँ सरकार। कहले कि घंटी लग गई बा, भैंसा पर सवार होके जंगल के किनारे चल जा। जमराज के पर चलल है, भैंसा पर बड़ा बड़ा सिंह रहल, भैंसा पर सवार होके जंगल के किनारे चल जा। गरुड़ पुराण में पढ़िएगा। और जंगल के किनारे जाके पतिव्रता नारी है, सती नारी है, ओजन से काम करी है ना तो धारा जी बतो हई। धरती पर अगर पकड़ले बा तो सती नारी भगवान के, डाउन कैले बा तो पतिव्रता नारी भगवान के, जीतल बा तो सती सावित्री। अपने ताकत से, अपनी बल से कथा को ध्यान से सुनिएगा। गईले भैंसा बगल में खड़ा कर देले। सावित्री चारों ओर ताकत या कि हमरा पति के प्राण लेवे के आवता, हमरा सत्यवान के प्राण के लेवे आवता। तो ले देखत या भैंसा पर से उतरले आ सांप बन गईले, सर्फ बन के जाता रहे। और धीरे धीरे रेंगत रेंगत गईले, निहुर के लकड़ी काटत रहे। सावित्री ताकत या और टप दे सत्यवान के गोड़ में सांप काट लेलस। सत्यवान दू बेर आवाज देले, सावित्री सावित्री। सावित्री जब देखली तो कहली, भगवान आज तो हमार संजोगे खराब बा। चूंकि हमरा जानकारी में बियाह कैले बनी, हमरा जानकारी बा कि हमरा पति के मरे बा। तब रोए के का बा, पहले में जो रोए के रहे रो भइल बनी। पिताजी ओइ दिने कहले कि बेटी तोरा मांग में सिंदूर न रही, तू विधवा बन जाइबू तो हर चूड़ी फोड़ दिया जाई। अब हमारा रोवे के काबा, रोवे के तो दिन हमारे ओइ दिन पूरा हो गइल बा। लेकिन सावित्री दौड़ल बा सत्यवान के लग, आ सत्यवान के लग जाके टप दे सत्यवान के कोरवा में उठा के, सत्यवान गिर गइल बड़े, और टप दे कोरा में उठा के अपनी आंचल से उड़ा लेलस। ताकत यह कि हमरा पति के प्राण लेवे के आवता तो धाए दे जमराज ओरिजिनल रूप में आ गई। सावित्री जब देखलस तो कहल, जमराज जी प्रणाम। कहले बेटी एगो काम कर, तोरा पति के मृत्यु आजुए रहल, एकरा बाद इनका जिए के नहीं बा, तोरा विधवा बन के रहे बा, अपना पति के आसरा छोड़ दो। सावित्री कहली, महाराज आसरा तो छोड़ दे, आसरा छोड़ दे, लेकिन आज से हमरा साथे आगे पीछे के बा। सास ससुर हमारा आन्हर बड़े, सासू के लौकते नहीं बाप, हमरा ससुर के दिखाइए ना देता। ई लकड़ी काटत रहे, हमार जीविका चलत रहा, हम केकरा सहारे रह। जमराज कहले, बेटी धरती पर बड़ा लोग कष्ट सहेला, पति के आसरा छोड़ दे, पति के चिंता छोड़। सावित्री कली, जमराज एगो काम करी ना, हमार प्राण ले ले चली, हमार प्राण ले चल के जहां मन करी छोड़ दे, लेकिन हमरा पति के छोड़ दी, हमार पति जिंदा रहे, हमार अर्दुआई जहां बाबूजी से काट दी। और मेहरारू मनावे लगी, हे दुर्गा माई पहले हम मरी तो हमार मर्द मरे, हमारी मर गईला के बाद हमरा सिंदूर पर कबो खतरा होके। लेकिन आज जमराज तो से प्रार्थना करतनी, हमार प्राण ले ला, हमरा पति के छोड़ द। जमराज बूझ गए, जबले मूड़ी धैले बा गोड़े पर तबले प्राण ले ना पाए। एक प्रमाण जान लो, पतिव्रता नारी अपनी बेटा का हाथ पकड़ ले बा तो धर्मराज जमराज ओकर प्राण लेना पई है। सती नारी अगर पति के पैर शरीर छुए बा तो धर्मराज चाहे जमराज प्राण ले नहीं पाएंगे। सावित्री कहले कि महाराज हमरा पति के छोड़ दी। जमराज कहले, लाइन नहीं बोलब तो अरे अपना पति का मुड़ी उतारी ना, हम प्राण ले कैसे। जमराज कहले, अच्छा आओ गोड़ लाग ले, पैर हमार छू ले, तोरा पति के छोड़ दे। इतना बतिया कह के खड़ा भइले तौले सती सावित्री पति के मुड़ी उतार देली, आ जे उतार के गली तौले जमराज आके छाती पर चढ़ गईले, सत्यवान के छाती पर चढ़ गईले। आ छाती पर जब चढ़ गईले तो ये बाबू पैरवा पीट के सत्यवान इतना दर्द भइल कि रोवे लगले। दू जगह हमनी के दर्द मानल गइल बा,
जनमत मरत दुसह दुख होई। जहिया रउरा पाँच बेटा औलाद पैदा कैले बानी चाहे बेटी, उ जितना दर्द होला वो दर्द के वर्णन कल जा सकेला काजी। भले ऑपरेशन से लड़का होके लेकिन ओकरा पहलवा बुझाला मर गल ठीक, मौत दिखाई देता है। हमारी बेटियां बहन गौर से सुनना, जनमत जब बच्चों को पैदा आप लोग करती हैं, कई हजार बिछी के दर्द होला, प्रमाण है कई हजार बिछी के दर्द होला। यह बुझाला भगवान हमार प्राण निकल जाए। और उतने दर्द कब होला जैया धर्मराज जमराज प्राण लेके चले ले। ये देहिया में से जब प्राण निकले ना, बहुत लोग कहले बाबा चट दे मर गए, नहीं ऐसा ना कहिए, चट दे नहीं मुहल है ओकरा पहले उनका देही में वो दर्द बा, चाहे कौनो तरह से मरे। ध्यान से सुनिएगा कथा को। सावित्री के सामने जब सत्यवान गोड़ पटके लगले, जमराज मुक्का मुक्का मार के प्राण लेके सत्यवान के लेके चले लगले। और सत्यवान लेके जब सत्यवान के प्राण चले लगले, जमराज सावित्री कली जमराज एक बात हमार कान खोल के पहले सुन ल। अब तू हमारा पति के लेके चलते बाड़ा तो हमहू एगो पतिव्रता नारी सती नारी है। आज हमरा धरती पर अजमान लेवे के बाकी पतिव्रता नारी सती नारी में कोनो मर्यादा होला कि ना। पति के अलावा धरती पर केहू के देखले ना बाली। अब पति को परमात्मा मान के मैं जीवित रही हूं, जौने पति के मृत्यु जान के फिर भी आउल से कैले बली। प्राण लेके चल। सती सावित्री अपन झोटा खोल लेलस, साड़ी छोड़ देलस, गिरत जाता। कहलत जमराज तू लेके चला प्राण, तोहरी पीछे हम चलब। आज जब जमराज प्राण लेके चलने लगल तो हवा के बेग में वो उड़तिया। जितना तेज भागत है उतने तेज हो जातिया। जब बहुत दूर गईले तो मुड़ के तकले की सावित्री आवतिया। कहले सावित्री मरल आदमी के सामने कहां कहां दौड़बे थे। सावित्री कली की भगवान लौटे के तो हम लौटिए जाए, लेकिन मांग में सिंदूर या चूड़ी बिंदी जो नारी के ना रही नारी धरती पर जी के क्या करी। महतारी बाप कौन कौन सहारा करिए। महाराज हमारा पति के छोड़ दी, हमारी पति के छोड़ दी महाराज, हम पति के लेके वापस चल जाई। धर्मराज कहले जमराज कहले तोरा पति के तना छोड़ो, एगो वरदान कोनो मांग ले। अब वरदान मंगला के बाद लौट जो। सावित्री कहला सबला नारी बानी तो वरदान के अगर चक्कर में बैर तो वरदान ये दे दा हमार सास ससुर अनहर बड़े। सावित्री के सास ससुर अंधा रहले, कहली की वरदान ये दे दा हमारा सास ससुर के आंख अच्छा हो जा। जमराज कहले यो मस्त जो तोरा सास ससुर के आंख अच्छा हो जाई। और जब प्राण लेके चले लगले तो सावित्री पीछे से दौड़तिया। जब बहुत दूर गईले तो मुड़ के ताकत ना फेर आवतिया। कहले सावित्री लौट के चल जो। सावित्री काली महाराज आप अभी जाना तनी की विधवा नारी के शरीर पर का बीतेला। तोरा से बार बार निवेदन करतनी हमरा पति के छोड़ दो। मांग के सिंदूर ले ले जाता हमरा आगे पीछे के बा, तो हाथ जोड़ के निवेदन बा हमरा पति के छोड़ दो। जमराज कहले तोरा ज्यादा कष्ट बा, दूसरा वरदान एगो और मांग ले। सावित्री कलश वरदान दूसरा देवे जाता तो ये दे दो हमार राजपाट सारा पड़ीदार लोग लूट के ले ले बा, एको खेत बाड़ी नहीं बा, मड़ई के घर बा, कैसो जियत रहली हाँ। जमराज कहले जो तो के राजपाट वापस हो गई। अब लेके प्राण डायरेक्ट धर्मराज के दरबार में ऊपर चढ़ गई। सावित्री केस खोल के ओजू खड़ी बा। धर्मराज कहले बेटी सावित्री। कली महाराज प्रणाम। धर्मराज कहले बेटी जिंदा आदमी ऊपर ना आवेले, तोर पति मर गए बड़े यही जो सेवा रहला तोर समाप्त। मनुष्य के रिश्ता समय कांटा एक बार होला, तोर पति मर गए ते विधवा बन गए, तोर चूड़ी फोड़ दिया गई, अब लौट जो। सावित्री कली लौट के जाके का करब, वही नरक में स्वर्ग में हम डालता। कितने महिला अपने पति के चिता पर जरे के तैयार हो गई बड़ी, प्रमाण आप देखिएगा।
अगर भरत जी नहीं रहते तो कौशल्या और सुमित्रा वही चिता पर जरे जात रहे। कौन चिता पर? दशरथ जी के लाश जब जरावल गई, लेकिन दशरथ जी अपनी मेहरारू से कहले रहले, काल बतौले रहली कि केकई तुहार नाम केकई है, आ हमरा बात के नाम मानताड़ू, अपनी जीवन में जो मेरे अवतार लेबू, जहां रह तुहार चेहरा अपनी आंख से कबो ना देखब। आ दशरथ जी हो कहले रहे कि केकई त्रेता की कथा है, त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग। जोग जुग आई, जब तक धरती रही, जब तक चंद्रमा रही है, जब तक सूर्य रही है, अपनी बेटी के नाम केहू केकई ना धरी रानी। अपनी लड़की का नाम कोई केकई नहीं रखेगा। ये राजा के मुंह की आवाज है। काल पूछले रहली कि अपनी बेटी का नाम कोई केकई रखता है? रखता है। आज भी अपनी बेटी का नाम लोग सती सावित्री रखते हैं। सावित्री में दम है कि नहीं? नहीं दम है। सत्यवान में दम नहीं है, सुलोचना में दम नहीं है, उर्मिला में दम नहीं है। नहीं सुनोगे? अनसुईया में दम नहीं है, नहीं दम है। अगर दम भरना है तो कथा को ध्यान से दम लेना कि वीरेंद्र बाबा एकदम 4 चांद लगा दिए कथा को। बोलो शंकर भगवान की जय। धर्मराज कहे बेटी इसके बाद कोई अंदर नहीं आता, लौट जाओ। सावित्री कली लौट के जाके का करब, हमार मौत यही जो करी ना। कले तोर टाइम नहीं आल बता कैसे मुआ दी। अच्छा पूरा जवार के लोग दुश्मन बन जा, अब केहू के मुआवे बात के मुआ दी। होजू से नहीं कटल है तो मरी। अब पूरा इलाका का रुपया लेला 10-50 करोड़। अब मरीजे के बचावे के बाद भगवान के कृपा बचे के ना बा तो रुपया से बच जाई, बची। रुपया से न मरीज बचेगा और न किसी के मारने से व्यक्ति मरेगा। ये दोनों काम कांटा कर लेना आप। भोजपुरी कथा सम्राट पंडित वीरेंद्र तिवारी व्यास जी के माध्यम से आप लोग कथा सुन रहे हैं और बार बार मोबाइल नंबर भी आपको बताते जाते हैं हम। वीरेंद्र बाबा का नंबर बीच में टच कर लीजिएगा, 98 39 52 54 62। ये नंबर बाबा का है। आज कुछ नहीं तो 40-50 जिला हमारे अंडर में है, जहां जहां मेरी कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, जा रहे हैं। इतना जोरदार प्रसंग है, कथा को समझने का प्रयास करना आप। बोलो शंकर भगवान की जय। सावित्री कली ना छोड़ कले ना। धर्मराज कहे बेटी ते बड़ा रोआ तड़े हमारी लगा के एगो वरदान ते मांग ले। सावित्री कली महाराज वरदान 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 वरदान। ये दुनिया के वरदान लेके मैं क्या करूंगी? ये वरदान से क्या होना जाना है? पति को लेते जा रहे हो, वरदान वरदान बार बार वरदान पूछ रहे हो। धर्मराज कहे एगो वरदान हम से मांग लाने। सावित्री सोच विचार के कहलस, पतिव्रता नारी है, कहलस महाराज अगर वरदान की बात है तो हमारे पति को लेते जा रहे हैं, वरदान ये दे दी हमरा आगे पीछे केहू नहीं बा, एगो गोद में हमरा बेटा हो जा। धर्मराज न आगे तकले न पीछे, टप दे कहले यो मस्त कहले। ताली बजा दो जा रहे। धर्मराज कहले यो मस्त, तुमको बेटा पैदा होगा। सावित्री अब अपन बाल बरियारे सरिया के बांधे लागल, साड़ी पूरा विधिवत पहिरे लागल। साड़ी पहिरला के बाद अब तनी मुस्किया ही लिदा। कल धर्मराज जी आपको दंडवत प्रणाम, बड़ा सुंदर वरदान आपने दिया। धर्मराज अभी बुझत नहीं कि दादा का उल्टा बोल रही, अभी ये अपने अपने भाव में आ गए। मान ली आदमी तबे से रोवा था, अब हौसे लागो। धर्मराज कहे बेटी अब लौट जो, वरदान तो के दे देनी, लौट जो। सावित्री कहे धर्मराज लौटब जरूर, लेकिन ये बताई हमरे नाम पर लोग गारी दे या कि आदर करी? कहले मतलब सावित्री कहले जेकर पति नहीं बने और ओकरा बेटा पैदा हो जा तो धरती पर जी की मरी। बोलिए धर्मराज। उमरी की जिंदा हुई।
धर्मराज कहले तो देखा तनी इनका एड़ी उठ गई। धर्मराज कहले तो बड़ा गलती मैंने कर दिया, वरदान ऐसा नहीं देना चाहिए था। भगवान के पागल अगल बनौले बात तो कौन भक्त है बाबू। परमात्मा के नचाने का शक्ति अगर है तो किसके पास? मोरे मन प्रिय अति विश्वासा, राम से अधिक राम कर। सावित्री कलश की धर्मराज आज तोहरा के नचा के छोड़ो। जितना पौआ में अगर आइल बड़ा उतने जल्दी तो के बुतायो के बाद हमरा। धर्मराज नीचवा उतर के अइले, सावित्री के दोनों गोड़वा पकड़ के यही तरह पकड़ के धर्मराज माफी मांगे लगले। कहले बेटी ये बात यहीं तक ले सीमित रहे, लौट के धीरे से चल लो। सावित्री कहले धीरे से तो चल जाई, बिना पति के बेटा हो तो हम जियत रहब कि मरब। धर्मराज कहले ते तो बिना पति के पुत्र ना हो तो ते जियबे मरबे। हई मरल आदमी जिंदा हो जाता हमार हई जमपुरिया धर्मराज फुका जाइए कि रही है। सावित्री कहले तू अपन सोचब हमके हमार सोचे दो। हे तरेड़िया उठ गए। मोरे मन प्रिय अति विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। सावित्री कहले बा, धर्मराज कान खोल के सुनिएगा। जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, अरे जोगन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे। जो दिल से जोग साधे, जो दिल से जोग साधे, अरे जोगन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। पिया जिसको चाहे। जो दिल से जोग साधे जोगन वही है। अब पिया जिसको चाहे सुहागन। अच्छा तब मर्द जेकर हेपर उठौले बा ओकर की इज्जत बा कि ना? ना बा हो, नहीं बोली के हो हैं? कितनो सिंगार पटार कोइले बानी, कितनो निमन बानी, मलछवा दिन भर तकते लइके तो ओकर कौन मतलब भइल? बबिया कमाई एको सिंगार पटार नहीं बजोबे रहो तना पूछा तना चाय पियलू है, खाना खैलू हो, तार मुँह बड़ा मध्यम बा, साड़ी कहन बदल लेलू हो, आ चटक नहीं लागत ताड़ू। वो मेहरारू गदगद रही कि ना? हैं? नहीं रही, नहीं रही। तनी हमरा और ताक 5 गो मेहरारू एक जगह ही बैठल लली से, एगो मोछी वाला मर्द ऐठते आई, मोछिया ऐठत आइल हते त मोछी रहल ऐठत आयल त ऐठते भरनाई बा, बोलतो बाहे तारे। जब मोछिया पकड़े तो खूब खेखारे, तो एगो में होशियार मेहरारू एक कलत कितना खेखारा तड़े रे, तो मर्दा कलत तू मोछी के कदर का जानबू काहे रे रियावत तड़े, तब मौगी कलत तोरे सन मर्दे के हमरे कहीं की का कहीं कौन परछावन करी, मेहरारू देख के खेखारे तड़े तोरा इथी लगाता। तो मोछिया ला मर्दा कलत ते नहीं बुझबे मोछी के मतलब का होला, तब 5 होशियारे रही सो त कलश मोछी के मतलब का होला, तब मर्दा कलश की मोछी के मर्द, मर्दा मौगिन से कहलस मोछी के मर्द आ नयन के गोरी, मोछी के मर्द नयन के गोरी आ सिंही के भैंस सबुज रंगोड़ी, चारों के इज्जत होला धरती पर, तहनी के का बुझबस तू? तो मौगी कलश फिर बताइबे कौन कौन चीज के? तब मर्दा कलश मोछी के मर्द, जौने मर्दे के मोट मोट मोछी बा ओके मर्द कहल जाला। कहली गुलबे तो का समझाइए देतन दो गला सुनो। कलश जेकरा मोट मोट मोछी बा ओके मर्द कहल जाला। कलश एकरे बाद अतनैन के गोरी
गोरहर मेहरारू बा, कजरहिया आँखी बा के मेहरारू कहल जाला, मुछिया हवा कहल। आ आ आ, आ सिंही के भैंस, सिंही के भैंस चरित्र के गोरी ई जौन बतवलस चारों भाव बतवलस। तब मौगी कहल तनी नियरे ओरी आजा, का कहल मोछी के मर्द नैन के गोरी आ सिंही के भैंस सबुज रंगोड़ी है ना बतौला। तब मौगी कहल सो मोछ पहले नीचे कर, अब ऐठी हम एक गो मोछ वाला मर्द बाड़े, कह देता ना ए रामायण दास जग कराव 2000 रुपया चंदा दे, कोही के फरार बा, जग बीत गल, आज ले पैसा का पते नहीं बा, ओके मर्दे कहल जाइ हो। कर्जा खा लेता है, 20,000 कर्जा ले ले बड़े, आ जब मांगे वाला जाता तो घर ही बाड़े, अब मेहरारू से कह देता ना, कह दे घरे नहीं खाए, घरे नहीं बड़ा गोल बड़ा कहीं, आ घर में लुकाइल बा, आ जब चौराहा पर फाजिल नगर भेटाता ना, पटक के मुछिया चौर दे उखाड़ देता ना। मोछी कोनो मतलब बा? आ जौन कहला नैन के गोरी बाबू साहब के बेटी होखा चाहे बाबा के, कजरहिया आंखी बा, बड़ा सुंदर बाड़ी, आ तनिको बद चलन भइली, दिन दहाड़े टंगा गई, हल्ला हो गल, फलाना लड़की फरार, इहो खत्म। आई सिंही के भैंस कहल एक हो मुर्रा भैंस बालो, 4 गो बियान मार तरी त कसाई के हाथे काटल जाता, इहो खत्म। आ सबुज रंगोड़ी कौनो कलर के घोड़ी होकर चलने में अगर गड़बड़ बाड़ी तो मार तुम्हारा मुंह आ देता है। मर्दा मुड़िया गाड़ लेलस मुछिया वाला, तकिया हमरे हो कल तो तहनी के बताइबा सो कौने में इज्जत बा। मौगी कलस की मोछिया से ऐठी हम मत, कौन मेहरारू के सामने खेखरियो मत, उमर ना बुझाता। कहली सो तब तो ही बतावा ना। तब मौगी कहली सो बाती के मर्द, मोछ के मर्द ना, बिना मोछी के मर्द होके अगर बाती के पकिया बाव के मर्द कहल जाला। बाती के मर्द आ चरित्र के गोरी, करिया मुंह होके, नकचीपटी होके, भरे कोयलासा बनाट के होके, सुबेरे उठ के स्नान ध्यान कह के शंकर जी के जल चढ़ौलस, सासू के गोड़ लगलस, ससुर के गोड़ लगलस, मर्दे के पूजा कैलस, अगरबत्ती कपूर देखवला के बाद रसोई पानी बना के अम्मा जी के धिकल चाह थमावतिया, रोटी थमौलस, पहले खा ली, घोर भर के खियोला के बाद तब माछ धो के टना टन खैलस। ओकर इज्जत बाग नहीं मोहल्ला में, करिए बा भले। ए दादा के गोरहर ऋषियाई मत, हमार गोरहरे बा रोज टन टन मारत हिया, बुढ़िया अलगा फूलल बा, बुढ़वा अलगा केहू से बोल चल रहा बा, गोरहर लेके चुमल जाई। ध्यान से सुनना, बाती के मर्द चरित्र के गोरी, चरित्रमान अगर बेटी है, बहन है, लड़की है, उसका इज्जत कहीं होगा। बाती के मर्द चरित्र के गोरी आ दूधे में भैंस, एते तसिंह होक है, अब 20 लीटर दूध देते तो कर इज्जत होगी ना होगी। बाती के मर्द चरित्र के गोरी आ दूधे के भैंस, चाल में घोड़ी, कौनो कलर के घोड़ी बा, चलने में ठीक बा तो ओकर इज्जत बा। आ कौनो कलर के भैंस बा, गरगरौआ 20 लीटर देतिया तो ओकर इज्जत बा। आ करिया मेहरारू बा, चरित्रमान बा तो ओकर इज्जत बा। आ बिना मोछी के मर्द बा, आ बाती के पकिया बा तो ओकर इज्जत तार बराबर यार। यही में कोई जाने मर्द भीतरे सोचत होई है कि बबुआ तो नगदे लथर लस, हम नगदे मोछ बढ़ाई ले, मोछ बढ़ावल बेजाई नहीं बा, कांटा पर रहो कि मर्द हव है ना। जेकर लो नाइट टाइम पर बा मिल लो, उसे कोई दा नहीं आज दे बिहने दे, लेकिन लुकाए वाला कार न करा, मोछी के इज्जत कोनो रही नहीं जाई। बोलो शंकर भगवान की जय। कथा ये जगह पर आइल बा, जो दिल से जोग साधे जोगन वही है, अब पिया जिसको चाहे सुहागन। जेकर मर्द अपना मेहरारू के आछो आछो कैले बा, एजू को मर्दों लोग सुन ले। हम कई दिन बोल भैली, जितना लोग बा केहू के नाई कहल बा रमेश देव, रामायण देव, सुभग देव, सुरेंद्र देव, जयप्रकाश देव, सुदामा देव, केहू के देव नाई कहल गल बा। हे लोग के गुड़िया देवी, मंजू देवी, कुसुम देवी, सुलोचना देवी,
जसोदा देवी, रुमलिया देवी, जिलेबा देवी, अरे तजी देवी है बैठल भालो। आप लोग देवियां हैं ना, देवियों का पूजा होना चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। आदर के साथ, सम्मान के साथ। जितने मर्द हैं, जेकरी घर में औरत के पूजा होता, औरत को लक्ष्मी मानी गई है। महिलाओं का आदर जिस घर में होगा, उस घर में कभी किसी प्रकार का भूत प्रेत पिशाच नहीं आएगा महाराज। और घर हरदम खुशहाल रही। और जेकरे घरे महिला रोवत या मेहरारू रोवत या कुल मर्द कर तड़े, ओकरे घर में जितना धन बा समाप्त हो ही जू। बोलो सच्चे दरबार की जय। धर्मराज नीचवा उतर के अइला, सावित्री के गोड़वा पकड़ ले बड़े, कहले बेटी अबो से मान ल, अबो से मान ल हमारी बात के। अगर तोरा पति के जिंदा कर दे तो धर्मराज जमराज के मर्यादा खराब हो जाई। सावित्री करी की धर्मराज कान खोल के सुन लो, तोहार मर्यादा खराब ना हुई, खराब तो हमार होई कि हमरा पति के लेके जाता रह। और तू बेटा के वरदान देले बड़ा, तो बिना पति के पुत्र कैसे होई? बिना पति के पुत्र कैसे होई? धर्मराज फिर लेके प्राण चलल बड़े बाबू सत्यवान के लोग, सत्यवान के लोग। लेकिन जीवन में बढ़िया भी बात, आए हो मेरे अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। 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 किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, आखिरी परीक्षा भगवान के दरबार में आपको देना होगा। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। करनी का फल तू ऐसे ही आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। बोल दी शंकर भगवान की जय। तनी कथा में तनी समझ ले। एक जनी राजा साहब जंगल में गईले शिकार खेले, और वही जंगल में देखत रहे एगो आदमी पेड़ पर लकड़ी काटत रहे। और वही जंगल में एगो बंदर आवता दौड़ल, ताकब हमरा हो, और बानर वही पेड़े पर चढ़े लगल जौना पर लकड़ी काटत रहे। तो राजा जब देखले लकड़ी काटत आई पर बानर चढ़ता, तो जो लकड़ी काटत रहे एगो लकड़ी छोड़ के दूसर पकड़ लो, और जो तीसरा पकड़ तो तर्द लकड़ी टूट गई, जमीन पर गिर गई, और जमीन पर गिर के मर गई। ध्यान से सुनो, जमीन पर गिर के मर गई। और जब मर गई तब बानर फिर उतरल, और जमीन पर लोटा के
जमीन पर लौटा के बड़ा सुंदर लड़की नौजवान बन गई। तो देखा था दूगो भाई नौकरी को के आवता ना बंदूक लेके, ताकत नहीं हमरा ना मिलिट्री मैन दूगो भाई बंदूक लेके आवता है। तो वो लड़की जब देखल कल से भाई साहब सुनिएगा, तब छोटका भाई तो लाजन नहीं गल, बड़का गई कलश क्या बात है। तो लड़की पूछल साहब की शादी हुई है? कल शादी तो नहीं हुई है। तो कहले थोड़ा पानी हमको लगी है प्यास, थोड़ा पानी पिलाइएगा ना। तो छोटका सोचा था ये जो खड़ा होके भैया से का बतियावे तरी। तो बड़का भैया चल गल पानी आने, वो पानी आने गई, छोटका से कहती है कि आपकी शादी हुई है? कहले नहीं। तो कल हमसे शादी करो। कहले शादी हमारे भाई साहब का नहीं हुआ तो हमारी शादी कैसे होगी? तो लड़की कलश करोगे नहीं? कहले नहीं। टप दे जमीनी पर गिर के चूड़ी फोड़े लागल, सारा साड़ी फाड़ देहल, ब्लाउज फाड़ देहल। और जब छोटका भाई आई तो बड़का कलश कहे महाराज बड़ा बेइज्जता है और भाई बाण है। हम कहलिए कि हम शादीशुदा लड़की बानी, हमार देह न छुई, बरियाई से पटक के साड़ी फाड़ दिल, हमार चूड़ी फोड़ दिल। कहता ना बिया हमसे कर। बड़का भैया कलश करे कर दे छुएले। हाँ कलश भैया झूठ बोलतिया। कलश नहीं झूठ नहीं सही बोलता नहीं। टप दे बड़का बंदूक तान लेलस। बड़का कलश तो के मार दे, सही बोल। बड़का कलश तू हमके मारबा तो तोके हमऊ मार दे। बड़का के गोली से छोटका मर गल, छोटका के गोली से बड़का। अब जमीनी पर लोटाइल बा लड़की आ सांप बन के चले लगल। सांप बन के चले लगल तो आगे जाके राजा कहले तनी हाथ जोड़ के निवेदन करी का जानी प्रकट हो जा। हथवा जोड़ के कहले सरकार आप कौन देवता हैं? कहले कि हम जमराज हैं। जमराज कहले महाराज इतना चाल आप करके काहे हत्या करते हैं? जमराज कहले व्यक्ति को मारना अगर है ना, बहुत लोग कहला बाबा सांप कटल है तो मर गए, बाबा हई लीला कैले मर गई। अच्छा बताइए भगवान लीला करके मारते हैं कि नहीं? नहीं मारेंगे, नहीं मारते हैं। बिना लीला का व्यक्ति मरेगा कैसे? मरेगा। जमराज कहले बिना लीला का व्यक्ति मृत्यु लोक में मरता ही नहीं है, कोई न कोई कार्य करना पड़ेगा। ताना बाना अगर सांपे से लिखल बा तो सांप बन के काटो, ईटा से मरे के बाद ईटा बन जाए रास्ता में, बिछी के मरला से मरे के बाद तो बिछी बनो। सादा गोली खैले से अगर हुचकी आके प्राण निकले के बा तो गोली में जहर बन के हम जाए। दूसरा कोई आपका प्राण ले नहीं सकता है महाराज। धर्मराज कहे बेटी तोहरा पति के लग चलता नहीं, लेकिन पहले तू तोहर गोड़ पकड़ता नहीं। हमार निवेदन बा कि पहले पति के मृत्यु से जिंदा मत कर। सावित्री करी की धर्मराज होश में बात कर। अबले तोहार पौआ रहा पौआ अब हमार बा। हमरा पति के जिंदा करबा कि ना? कहले तोरा पति के जिंदा करब तो हम मुंह देखावे लायक रह जाए। सावित्री कली हमरा पति के जिंदा करब तो तू मुंह देखावे लायक ना रहब। हमरा बेटा होई तो हम धरती पर रह पाए। पहले केकर जियाल जरूरी बा। धर्मराज समझ गए तो बात में पकड़ा गल बनी। धर्मराज आइल बने हैं बाबू एजू। सावित्री कली पहले कारण बताई कि कौने कारण के नारी विधवा होली, कौन ऐसा गड़बड़ी होला जोना रामायण में तो कई प्रमाण आइल बा, लेकिन हर प्रमाण आपको नहीं देंगे। हमरा खाली इतने बताओ बा कि नारी कौन ऐसा दवा करें कि कबो विधवा ना हुई है। 4 गो दवा। पहला दवा हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेकिन दवा के पहले बीच में 1 मिनट ब्रेक बा। सबसे जरूरी हो 10 गो रुपया मंगल को नहीं जी, उन आवे तो कथवे फेल हो जाई। भवन कैसे लीपमी हो, आई हो दूधा बाचराने दिन राती। भवन कैसे लीपमी हो। और मैया दुआरे एक मलिया के पुतवा, मैया दुआरे एक मलिया के पुतवा, मैया दुआरे एक मलिया के पुतवा। मई हो मालावा
चढ़ावे दिन रात भवन कैसे लीपबी हो। माई हो फूलावा चढ़ावे दिन रात भवन कैसे लीपबी हो। माई हो फूलावा चढ़ावे दिन रात भवन कैसे लीपबी हो। आर्य माई के दुअरवा एक पंडित के पुतवा माई दुआरे एक ब्राह्मण के पुतवा। माई दुआरे एक ब्राह्मण के पुतवा। अरे माई हो पोथिया पढ़े ले दिन रात भवन कैसे लीपबी हो। माई हो पोथिया पढ़े ले दिन रात भवन कैसे लीपबी हो। माई हो पोथिया पढ़े ले दिन रात भवन कैसे लीपबी हो। मैया तुम्हारी दुआरे बड़ी भीड़ भवन कैसे लीपबी हो। आई हो तुम्हारे दुआरे बड़ी भीड़ भवन कैसे लीपबी हो। आई हो तुम्हारे दुआरे बड़ी भीड़ भवन कैसे लीपबी हो। कथा अब ये जगह पर आइल बा, तनी गौर से सुनिएगा। धर्मराज कहले बेटी मरल पति के तोरा अगर जिंदा करब तो मर्यादा हमार खराब हो जाई। सावित्री कली मर्यादा राउर खराब ना होई। ये पृथ्वी पर सती नारी पतिव्रता नारी के मर्यादा खराब हो जाई अगर बिना पति के पुत्र पैदा होई तब। बिना पति के पुत्र पैदा होई तो मर्यादा खराब हो जाई। धर्मराज बड़ा संकट में पड़ गया। कहले बेटी आज ले ऐसा के कैले ना रह। बताई है ये कथा में अगर सावित्री के लग शक्ति नहीं रही तो भगवान से लड़ी। परमात्मा से लड़ने का व्यवस्था अपने पास होना चाहिए ना। अगर अब ले कहा तू रहलू हाँ कौने जगह ही रही है धर दे कहीं धर बैठ जा। सजी गांव सूता तो दुकान उठ कर रोवे। अब बैठबू कि 1 घंटा हाथी करबू और यहाँ बैठ ना काय का ऊपर बैठ तड़े रे बोल दू ने बैठ जा बैठ जाओ ने देख तो के लगे के बैठावत नहीं बता पसंद से रह सुबहते रहे तबे के लगे बैठाई हे तर रहे तो नहीं क्यों बैठाई। बनावे चाहिए अपना के सांवरे होके तनी पसंद से साफ सुथरा कपड़ा पहरे साफ सुथरा है हिसाब से रहे तब ना बढ़िया है। फाजिल नगर सिटी की जितनी भी बेटियां बहन माताएं आई हैं ये वीरेंद्र बाबा व्यास गद्दी पर से हाथ जोड़ के निवेदन और इस कथा को बड़ा बारीकी से समझना। का नाम बा ए रमन भैया तने बोल दी है कोई सामान खुलवाइल बा। हम निवेदन करेंगे कि प्रवचन में आए तो कुछ लेकर जाएं। ये आप जो दे रहे हैं हमको नहीं दे रहे हो, ये भगवान के नाम पर कथा में दान दे रहे हैं आप। हमको एक चीज दीजिएगा, अपनी शरीर की जो भी बुराई है एक बुराई छोड़ने की हम निवेदन करेंगे कि हाथ जोड़ के करबर्त प्रार्थना है कि एक बुराई अपने शरीर का कतई आप छोड़ दो। आज की कथा में बड़ी सुंदर प्रसंग है। धर्मराज पहुंचल बने प्राण लेके, सावित्री के पति मरल बने गिरल बने जमीन पर। सावित्री कली अभी बताई कि आखिर कौन ऐसा पाप कैले रही कि भी साल भर गवना भैले भैल न हमरा बेटी न बेटा न औलाद, हम विधवा बन गई है और विधवा के आशीर्वाद देता नहीं। धर्मराज कहे बेटी विधवा तो भैलू नहीं, विधवा कहाँ बाड़ू, वरदान तो हमसे वैसा ले ले बाड़ू कि हम देखा तनी जीवन भर सोचो। इस बात के लिए धर्मराज जीवन भर सोचे हैं। मरल आदमी कबो जिंदा होला, मृतक पति के जियावे वाला नारी के नाम का बा। बोल दी सती सावित्री की जय।
कलश की पति के जिंदा कैले के पहले तू ही बताव कि जीवन में नारी कौन ऐसा पूजा करेंगी कब वो विधवा ना हुई है। जिनके जिनके मांग में सिंदूर है थोड़ा हमारे तरफ ध्यान देना। जो सिंदूर वाली हमारी बेटियां बहन यहां बैठी हैं, कार्तिक के महीना में दिया जरेला। कार्तिक के महीना में दीपक जलता है। कहां? केकरे नीचे? तुलसी के पेड़ के नीचे। गौर से सुनिएगा। अच्छा, तो कार्तिक में के दीपक जलावेला तनी हाथ उठाए। जे जलाओ तो इते उठाई। 3 3 6 3 9 3 12 लगभग 20 25 50 जनक धौली 50 जन दिया जरावेले। जवन नारी तुलसी के पेड़ के नीचे दिया कार्तिक में जलावेली, वो नारी कभी जीवन में विधवा नहीं होंगी। और दीपक जलाने का तरीका पहले जान लो। एक कम से लगाए और पूर्णिमा तक दीपक जलता है 1 महीना। तो 1 महीना के दीपक में 2 दिन माता जी के विवाह होला। या तो अमावस्या के दिन कर लो या तो एकादशी को। ध्यान से सुनिएगा। दिया को गुजरी 2 गो डबल दिया। मिट्टी का दिया अपने हाथ से बनाना है। कुहारे के दिया ना, मिट्टी का दीपक अपने हाथ से छोटा छोटा बना लेना। और तिल का तेल से जलेगा दीपक, कड़ू का तेल नहीं, तिल का तेल। डबल बतिहर डालना होगा। स्त्री पुरुष का जोड़ा है। सिंदूर माता जी के कहिया लागी जहिया बियाह होई तहिया। बिंदी कब साटल जाई? जहिया शादी होई तहिया। तुलसी मैया के बियाह ठाकुर जी से भइल बा। तुलसी का पूजा करने वाला, अरे वरदान बड़ा लंबा है, कथा बोलेंगे तो 2-3 घंटा लगेगा। प्रवचन आपको कभी सुनाएंगे हम। तुलसी के पेड़ के नीचे दिया उर्मिला जरौले रहली, सीता जरौले रहली, मांडवी जरौले रहली, सुकृति जरौले रहली। 4 गो बहन बाड़ी। और तुलसी के पेड़ के नीचे दिया जलाने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है। दीपक जलाने वाली बहनें सोच लें, 1 महीना दीपक आप जलाएंगी, लेकिन बीच में 2-4 दिन आपका शरीर पवित्र नहीं रहता है। पवित्र समझ रहे हो? नहीं समझी? पवित्र जब शरीर न रहे तो अपने हाथ से दिया नहीं जलाएंगी। अगर घर में सास है, सिंदूर वाली सास होनी चाहिए। अगर नहीं है तो बेटी जला ले, कोई जलाने वाला है जला दे। अगर कोई नहीं है तो जब आपका शरीर पवित्र हो जाए तो 4 दूना 8। मासिक धर्म में कौ दिन गड़बड़ी रहता है? 4 दिन। 4 दिन से 5 दिन। 5 दिन अगर नागा है तो 5 दूना 10 दिया एक के दिन जला दें आप। दीपक पूरा होगा कि नहीं? नहीं हो गया? 5 दूना 10 दीपक एक ही दिन जला दो। लेकिन दीपक का तार टूटना नहीं चाहिए। शाम को जब दीपक जलाए ना तो माता जी से निवेदन करें कि माता जी, आपके मांग का सिंदूर कभी कटा नहीं है। ये आशीर्वाद हमको दो कि मेरे जीवन में कभी सिंदूर में धोखा न हो। लास्ट दिने करना क्या है? 7 गो चाहे 11 गो चाहे 5 गो छोट छोट कनिया, छोटहन लड़की, बहुत बड़ी लड़की नहीं, मासिक आने वाली लड़कियों को नहीं, मैं छोटी बच्चियों की बात कर रहा हूं। छोटी बच्चियों को बुला करके मीठा भोजन बना करके अब प्रसाद पवा दें। ये पहली दवा मैं बताया हूं। थोड़ा हाथ उठाइएगा, बरियार ताली बजा लीजिएगा। दूसरे दवा को सुनने जा रहे हैं आप। बड़ी प्रेम से बारीकी से सुनिएगा। स्नान ध्यान करें ना करें वो तो अलग है, लेकिन सुबह अगर परिवार में आपका पति है, चाहे पति का फोटो है, स्नान ध्यान करने के बाद किसी देवता को पैर नहीं छूना है, किसी देवी को गोड़ नहीं छूना है, अगरबत्ती कपूर किसी देवता को नहीं जलाना है। पहले अपने पति का पैर छूने के बाद कोई देवता पूजे जाएंगे। जिनके पति घर में हैं, पैर छू करके प्रणाम कर लो। अगर पति घर नहीं है, अगरबत्ती कपूर फोटो है कि नहीं है, दिखा करके प्रणाम कर लो। पहले पति को आरती उतारने के बाद, पैर छूने के बाद, घर में अगर सास है ससुर हैं तो पति के साथ साथ दोनों का पैर छुएं, और तीनों लोगों को पैर छूने के बाद तब किसी देवी देवता का पैर छूना है। ये हो सके लगना तन हथवा उठाए भी जा। कौन पड़ा बैठल बड़ा लोग? उठा उठा हाथ भर यार। भाई कौन पड़ा बैठल बड़ा लोग है? कौन दिशा है? नहीं बोलोगे उत्तर है, पश्चिम है। भाई मंचवा सोच समझ कर बैठल बा। दोनों हाथ उठाओ। आज 28 वर्ष में पहले बेर क्रिया किया होता। उठा हाथ भर यार।
हे भगवती माई जे जे हाथ उठौले आशीर्वाद देव जाता नहीं अपने पति के या सास ससुर के गोड़ छुएले के बाद कौनो देवता के पूजा हुई। बजाओ ताली बजा रहे। दक्षिण पड़े क्रिया खियौले बनी है जा मच जाता हो जा जन मर्दे के कबो गोड़ नहीं लगले बा पहले छुई तभी नहीं बवाल हो जाई बुझा टोना सिखतिया मुआई अभी। लेकिन हई हो सुन लो जेकर पति कबो इज्जत ना देले बड़े जेकर सासु कबो इज्जत ना देले बड़ी जेकर ससुर कबो इज्जत ना देले बड़े हमारे नाम पर जानवर पोस दी है। अगर बिहने से गोड़ लागल शुरू कर 15वां दिने तोहरे सम्मान में बढ़ोतरी न हो जा तो के इज्जत मिले ना लागे तो हमारे नाम पर कोनो जानवर पोस ले के बाबा फराटे बोल बड़ा नहीं सम्मान मिलेगा। बुढ़ियों करजवा गदगद हो जाए अरे बाप वीरेंद्र बाबा आइला था हमारे पतो ही बदल गए हैं है दवाइया। हाँ सीता जी कोनो विदेशी लोग के पूजा नहीं कैली राम जी कोनो मंदिर में पूजा ना कैले माइये बाप के सास ससुर के सेवा सीता कैले बड़ी। जितनी बड़कपन से कथा आप लोग सुन रहे हो 28 साल से है दवाई बढ़िया बागना नहीं बा। अच्छा तो दवा केकरा केकरा अच्छा लगल बा हाथ उठाइएगा उठा बर यार दोनों हाथ ताली बजाओ गड़गड़ा के। तीसरा दवा बतावे जाता नहीं हम सिन्होरा में से सिंदूर के लगावेला सिन्होरा बियाह जेकर भइल बा कौन चीज से भइल बा चुनौती से कि सिन्होरा से ना बोले चुनौती से तात पात कह के सिन्होरा पति ले आवेले ना वही सिन्होरा में के सेनुर मांग में डाले ले। पहले एक बात हमारी बहनें सुनेंगी चाहे टेढ़ी मांग फार आ चाहे बॉब काट फार आ चाहे तेरे नाम फार चाहे जौन मन करे तारा फार सिंदूर कभी कटौती मत करना। बहुत लोग सोचते हैं कि तनी लगे जो टीका दे देना पूरे भर मांग सिंदूर डालना चाहिए। पति अपना सिंदूर भरपूर लेते हैं कि सोड़ा था भर मांग सिंदूर लगाते हैं। जो महिला जो नारी कपटी सिंदूर लगाती हैं उनके जीवन में पति के साथ बाधा रहता है। कभी भी आयु कम होता है आयु मतलब उम्र कम होता है। सिंदूर से ही शादी हुआ है सिन्होरा से विवाह हुआ है। कहीं का सिंदूर लाएं तो पहले सिन्होरा में छुआ करके चाहे डिबिया लाएं चाहे चुनौती लाएं चाहे पुड़िया लाएं कैसी जगह से ले आए तो सिन्होरा में छुआने के बाद डिबिया सिन्होरा से छुआने के बाद मांग में लगाएं। और मांग में सिंदूर कभी कम नहीं भरपूर सिंदूर लगाना चाहिए। भरपूर सिंदूर लगाने का मतलब उस नारी के मांग में कभी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी। सिंदूर लगाएं चूड़ी पहने श्रृंगार जितना करना है करें लेकिन लड़के की मां को अपनी सास को चूड़ी पहने सिंदूर लगाएं। किसी का पैर छूना तो अलग बता दिए हैं लेकिन अपनी सास का पैर छूने के बाद ही आप भोजन प्रसाद पावे तो बड़ी अच्छी बात है। ताली बजाओ बढ़िया रहे। सास ससुर के पूजा पति के पूजा बड़ा महात्मा रखेला। चौथा दवाई हम बतावे जाता नहीं है दवाइया हल्लुक नहीं बा जो उन्हें घरवा में होखे लगी घरवा बदल जाई बिहनई से आई बिहने से घरवा बदल न जाता कहिया बाबा का बोला लड़ा। हाँ चौथी दवा कहा इनका लेके आओ ताड़ू तोर पति ने कहते के गोड़ लगबू तू हाँ तल दूर जाने के तल के गोड़ नहीं लगेलू। हाँ तो भगवान के लगल और के लागे तू सोचता ताड़ू अब दूसरे के जब गोड़ लागे। अरे गजब का बाड़ जो चल पाई अरे बुढ़िया और खौड़े कैले तब्बे से अरे दूसरे मर्द कहीं जो गोड़ लाग। अरे गजब का बाड़ी सो फाजिलो कर फाजिल लग का मेहरारू तो और हम का कहीं दादा चल ये दूजिया हो जा ये दूजी ई दूजी के चान है दू चल निमने रहो भगवान से बड़ा कौन मर्द बाड़े रे
अब जहिया मार्केट में दुके कर गोड़ लागे जो हो हट ले जाइबू आगे पकड़ के चढ़ाइन का पर ऊपर सबे देखे अरे बड़ी बाउंडली अब का कहीं बुढ़ियन के हो जू से दोनों बूढ़ी से उठ के सास पतो हेलो 100 वती आई दोनों आई बड़ी छोटी त काहे ना मालिक से कहले एगो औरी क द 3 गो क के ऊपर पड़ल रहता है। अरे गजब का बाड़ू जाए दादा ये दोनों सोवती है कुल ओई सब पूछे लिए सो गजब का मेहरारू है हुजू बाड़ी सो हो दादा हत तोरे आई बुढ़िया बड़की हो जिन बाड़ी मझलो होई और एगो कैले रहला हो हम मर्द कौन की 4-5 गो बियाह न करे ये लोग को मर्दई के थाहे लग जाता है। बोलो शंकर भगवान की कथा ये जगह पर बतन ध्यान दे। चौथी दवा को सुन ले हमारी बेटियां बहन। माता जी के दरबार में बहुत लोग मांग देला थामे जाला तो माई सिंदूर चढ़ाए 1.25 पाव सिंदूर मना जाला 1 किलो 1.25 किलो सिंदूर। सिंदूर माता जी के दरबार में कहीं जाए आप तो जो सिंदूर माता जी को लगाती है ना सिंदूर लगाया जाता कि नहीं उस सिंदूर कभी हाथ मत झाड़िएगा। इसे सिंदूर प्रसाद है प्रसाद कभी हाथ झाड़ करके नहीं फेंकना चाहिए। जौन माई के सिंदूर लगता उस सिंदूर अपनी मांग में लगो। कौन सिंदूर जौन माई के लगल बा माई के सिंदूर कबो कटेला ना। अब माई के आशीर्वाद लगे सिंदूर के मनावे के चाहिए कि माई जैसे तोहार सिंदूर आजीवन चटकत रहेला हरदम चमकत रहेला हमरो बिंदी या सिंदूर भले बुढ़ौती आ जा लेकिन यही तर चमकत रहो। हमें कितने पुरनिया बाड़ी जौना के मर्द बाड़ है ऐसे सिंदूर लौकता भागशाली बागना बा सिंदूर चमकत रहे। आ सिंदूर जौन माई के प्रसाद चढ़ावल जाला उ प्रसाद में से किसी को बंटवारा नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई प्रसाद आप ला रहे हैं ना प्रसाद ला रहे हैं तो 5 गो सिंदूर के डिबिया किन लो एगो बेटी के दे दिया एगो पतोही के तरह हो जाए। लेकिन जो सिंदूर मनौती आपका है जो सिंदूर मनौती मानती है ना उस सिंदूर में से किसी को प्रसाद ना दिया जाए केवल अपने मांग में लगेगा। किसके मांग में अपनी मांग में। अपना सिंदूर आप जो लेकर आई है ना अपनी सिन्होरा में के सिंदूर अपनी में परी अपन चूड़ी जौनाइल बा अपनिए पहिरल जाई उ चूड़ी ना पतोही के दियाई आ ना के बेटी के दियाई उ बिंदी और सिंदूर और जितना सुहाग के सामान आई लल ये अपना यूज करे के बाद किसी को देना नहीं है। हाँ जो बहू का लेकर आई हैं आप कुछ माताएं बहनें बहू का भी लेकर आई हैं कि हमारे पतोही के सेनूर है तो पतोही के सेनूर ले आके दे दिया अपना तू सिन्होरा में डाल दी है। समझ में आई बात। सिन्होरा का सेनूर ऐसा उल्टा सीधा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि पतोही के सेनूर अपने में डाल दो और करो में ऐसा नहीं करो। सावधानी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। सिंदूर कोई खेल खिलौना नहीं है। जो सिंदूर अपना अपलाई है आप अपने यूज करिएगा। 4 गो दवा बतौले बानी चारों दवा कैसन बुझाइल बा तन हाथ उठाए ताली बजा रे बरिया रे तनी एक बेर हाथ रोवा जोर ली मई के हम संकल्प कर दी जो सिंदूर रोवा चढ़ा के व्यास गद्दी से लेगल बनी। शंकर जी के आराधना हमनी का कोई जरा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे अभवम भवानी सहितम नमामि। अये जो माई के या चाहे भगवान के ये दोनों जनी के कहल जाला कि तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु चस्खा तुमेव विद्या द्रव्यम तुमेव सर्वम मम देव। निवेदन करके कहब कि भगवान हे दुर्गा माई ए पृथ्वी पर जितना देवता बास जेकर जेकर सिन्होरा के सेनूर आइल बा आ चाहे जे नाई लिया पौले बा भुलाइल बा ओहू के सिंदूर चमकत रहे ओकरो मांग में कोनो खतरा ना होके। जीवन में जितना तपस्या बतौले बानी अगर ये काम होके लागी तो साल भर के बाद अगर जियत रह का जानिए जो का लोग का विचार बने के फिर वीरेंद्र बाबा आवे तब रउरा बताइब कि वीरेंद्र बाबा हमार घर आधा सुधरल बा कि ना। अगर ना सुधरल होके तो रउरा हमसे मिल के बताइब कि बाबा रउरा बतौनी है कह के देखली हमार घर ना सुधरल जना दवाई बतौले बानी घर ना सुधरी ना सुधरी ना सुधरी।
नारायण भाई रामायण भाई कहता ना तने पूछ ले कि के चाहता फिर वीरेंद्र बाबा यहाँ में। अच्छा तो के चाहता अगला साल फिर हुआ में। देखिए हमार दुश्मन को गो आइल बड़ा उठा ला हथवा हो बाबू पूरा पंडल में चाहता गड़गड़ा के बदल खाली। जब हेतना टिकट बा तो कबो चुनाव हारब हम हारब कबो कुल ही टिकट वे हमारे पक्ष में बा। अरे नहीं आई तबो है आधा लोग कही ना तो पूछी का हो वीरेंद्र बाबा नहीं है नहीं है नहीं है तो हम तो नहीं आई हमारे लोग हो गए बगना 3 साल में हमारे लोग नहीं भल हम बना दिली थाती नहीं बना दिले बनी। बोलो शंकर भगवान की जय। धर्मराज कहले बेटी तोरा पति के जिंदा करे जाता नहीं तोरा पति के जिंदा करे जाता नहीं लेकिन एक बात याद रखियो आपन चुनौती ये धरती पर जरूर प्रचार करी है कि पतिव्रता नारी के सामने कबो पति के मृत्यु ना हुई सती नारी के सामने कबो बेटा के मृत्यु ना हुई अगर चरित्रवान नारी बातों करा सामने पति के पुत्र के मृत्यु कबो ना हुई। टप दे जल फेंकले सत्यवान जब हिले लगले सावित्री कोरवा में पकड़ के कहली नाथ सत्यवान कहले बड़ा देर नींद लागल सावित्री कली स्वामी तोहरा नींद नहीं लगल तोहर प्राण लेके तो ओजू से आवत नहीं। सत्यवान पूछले कहां से सावित्री कली स्वामी तुम मर गई लला तारा मर गईला के बाद प्राण धर्मराज के दरबार से आवता। सावित्री के गोड़वा पर सत्यवान गिर गईले कहले कि आज तोहरा शक्ति के तोहरा पूजा के फल है कि मरल पति के जिंदा कर देलू तार बराबर यारे। लेकिन वीरेंद्र बाबा कहले अरे सती नारी के सत बलवान हो सती नारी के सत बलवान हो भगवान हारी गईले। सत्य नारी के सत बलवान हो भगवान हारी गईले। मृतक पति अब जिंदा भइले बीच जंगलवा में जय जय भइले। अरे बाड़ू सावित्री महान हो बाड़ू सावित्री महान हो भगवान हारी गईले। बोल दी शंकर भगवान की सच्चे दरबार की। व्यास गति से निवेदन करब हे दुर्गा माई हे छठ माई हे राम जी जे जे बहन लोग दक्षिण पड़े होके हाथ उठा के क्रिया खा ले लेबा कि अपना पति के पैर छुअब जा बाबा। अगर ये पूजा शुरू हो गई तो घर में स्वर्गे स्वर्ग बा महाराज कभी नरक तो हुई भी नहीं करेगा। अब आप लोग सभी लोग प्रेम से खड़े हो जाएं सभी लोग खड़े होकर आगे आए। जगदम्बा जी के आरती सभी लोग भाव से गाएंगे। अरे उतार हे सखी जगदम्बा जी के आरती उतारा हे सखी जगदम्बा जी के आरती उतारा हे सखी जगदम्बा जी के आरती। देवी जी के चरण दुर्गा जी के चरण पखार हे सखी दुर्गा मैया जी की आरती। उतारा हे सखी दुर्गा मैया जी के आरती उतारा हे सखी देवी मैया जी के आरती। अरे कंचन थार कपूर ले बाती कंचन थार कपूर ले बाती जगमग दियना जरम सारी राती जगमग दिया ना
पखार है सखी। माता जी के चरण पखार है सखी हो, देवी जी के चरण पखार है सखी। देवी मैया जी की आरती उतार है सखी। देवी मैया जी की आरती उतारा है सखी, देवी मैया जी की आरती। अरे जो सजन यह आरती गावे, जो सजन यह आरती गावे, दुख बियाध निकट नहीं आवे। दुख बियाद निकट नहीं आवे। देवी जी के चरण पखार है सखी। ओ माता जी के चरण पखार है सखी, ओ देवी जी के चरण पखार है सखी। देवी मैया जी की आरती उतार है सखी। देवी मैया जी की आरती उतारा है सखी, देवी मैया जी की आरती। जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर रघुरैया के। सब मिली जुली के आरती गावा सीता जी के सैया के। सब मिली जुल के आरती गावा सीता जी के सैया के। सब मिली जुल के आरती गावा सीता जी के सैया के। ओ अरे जगमग जगमग ज्योति जला के आरती कर रघुरैया के। जगमग जगमग ज्योति जला